भारत सरकार, मैं निवेदन करता हूं प्रमुख सचिव महोदय से, कृपया कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हेतु अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए अग्रसित करें। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करते हैं हम इन क्षणों का। हमारे बीच में उपस्थित है यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कला और कला के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है और कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, और इन्हीं के 1 वर्ष के कार्यकाल में दूसरा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है ग्वालियर, जो कि पावन स्थली है संगीत की, जिसका अद्भुत स्वरूप है, शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है ये। और आज इस ऐतिहासिक परिसर ग्वालियर किले में एक जो कीर्तिमान स्थापित हो चुका था, आज से 1 वर्ष पहले 1500 कलाकारों ने एक साथ एक लय में तबला वादन किया और ताल तलवार के साथ कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व संगीत की अपनी अलग अनुभूति रही और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और आज ये दूसरा पड़ाव है, दूसरा कीर्तिमान उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सुदर्शन मार्गदर्शन में यहां जीवंत हो रहा है। 536 कलाकार एक साथ वाद्य यंत्रों पर अपने हुनर को दिखाएंगे और विश्व के पटल पर ग्वालियर को गौरवान्वित करेंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो बस आप साक्षी सहयात्री बन रहे हैं। विश्व संगीत समागम स्वर सम्राट तानसेन शताब्दी समारोह 2024 के, और उसके पहले जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, वहां हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रस्तुत हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत। एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है आज इस ऐतिहासिक किले पे। कलाकारों का अभिनंदन स्वागत के पूर्व हमारे अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करता हूं प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, और इसी क्रम में स्वागत कर रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया जी का। उसी क्रम में नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ग्वालियर के गौरव, उनका भी अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं अन्य अतिथि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी सांसद ग्वालियर, उसी क्रम में सिलावट जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एनपी नामदेव जी। श्री एनपी नामदेव जी स्वागत करते हुए श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का मंत्री मध्य प्रदेश शासन संस्कृति, माननीय श्री तुलसी सिलावट जी प्रभारी मंत्री जिला ग्वालियर, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय संचार मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री भरत कुशवाहा जी सांसद ग्वालियर एवं माननीय श्री मोहन सिंह राठौर जी विधायक भितरवाड़ जी। बहुत बहुत आभार श्री नामदेव जी। और इसी के साथ मैं बेहद आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला जी वे आए हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। यूनेस्को द्वारा घोषित संगीत नगरी ग्वालियर में और ग्वालियर के गौरव और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित ग्वालियर फोर्ट में आयोजित इस भव्य संवेद हिंदुस्तानी क्लासिकल बैंड की प्रस्तुति के अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। समय की आज कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कृपापूर्वक इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए यहां पर अपना समय दिया है। हम संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि गत वर्ष इसी जगह पे एक हमने शुरुआत की थी तानसेन जी के 99वें जयंती अवसर पर, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जहां पर 1500 से अधिक तबला वादकों ने
एक साथ तबला की प्रस्तुति करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया था। और उसके बाद लगातार एक साल 5 रिकॉर्ड बने। आज यहाँ पर फिर से एक अटेम्प्ट हो रहा है 6वें रिकॉर्ड के लिए, जहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बैंड का सबसे बड़ा प्रदर्शन आज यहाँ पर होने जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करेगा। और ग्वालियर की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, ध्रुपद, माननीय तानसेन जी और ग्वालियर के अन्य जितने भी धरोहर स्थल हैं, उन सबको विश्व मानचित्र पर प्रमुखता से उकरने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम अपना प्रमुख स्थान बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अत्यंत व्यस्त समय में से हमारे आग्रह पर यहाँ पर आना उन्होंने स्वीकार किया। और इतने सारे हमारे जो प्रदेश के कलाकार, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी आए हैं सर, 536 कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देने वाले हैं, जिसमें 9 वाद्य यंत्र जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं उन पे संवेद बैंड प्रस्तुति होगी, जो कि पूरे विश्व में अपनी अनोखी प्रस्तुति आज यहाँ पर होगी। मैं एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और माननीय सभी सम्मानीय अतिथियों को मैं फिर पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे आग्रह पर यहाँ पे पधारे। माननीय तानसेन जी की 100वीं जयंती के अवसर पर इससे बेहतर स्वरांजलि और आदरांजलि और कुछ हो नहीं सकती। हम सब संस्कृति विभाग की ओर से आप सभी के हृदय से आभारी हैं। और इसी के साथ ख्यात बांसुरी वादक पंडित रोमू मजूमदार जी के निर्देशन में तैयार इस संवेद प्रस्तुति के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा इसे प्रारंभ करें। श्री रोमू मजूमदार जी। 3, 4 आज मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, समस्त अधिकारीगण और उस सबसे बढ़कर के आज सम्राट तानसेन की, खासकर संगीत सम्राट तानसेन के 100वें उत्सव के अवसर पर 8 शास्त्रीय वाद्यों वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, सरोद, संतूर, शहनाई, पखावज, तबला के साथ ये जो शास्त्रीय बैंड की प्रस्तुति दी, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चराचर जगत में रोम रोम में संगीत है और सच्चे अर्थों में पतंजलि ने हमारे अपने प्राण जो बताए हैं वो 5 मुख्य प्राण और 5 सहायक प्राण। 5 मुख्य प्राण जिस प्रकार से हार्ट, हृदय, हार्ट से लेकर नाभि तक तीसरा प्राण, नाभि से लेकर पांव तक चौथा प्राण और 5वां प्राण ये पूरे शरीर से घूमता है और इनको आप वेंटिलेटर पे महसूस किया जा सकता है। लेकिन 5 प्राण भी अगर बाहर आएंगे तो सीधे नहीं आएंगे, इनके उप प्राण भी है। उप प्राण अर्थात आंखें की पलक बंद रहेगी या खुलेगी, ये प्राण का दरवाजा है। हमारी ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से जो प्राण निकलते हैं, मुंह खुला रह जाना, और एक आखिरी उप प्राण इस 5 में से सेंसेशन है, ये संगीत से हमको जोड़ता है।
रोम रोम से संगीत का एहसास होता है। ये जीवंतता की पहचान होती है, जिसके माध्यम से कहने के लिए हमारा एक मुख है और एक मुख नाभि मुख है जो माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ के गर्भनाल के अलावा भी ये हमारे सहस्त्रों मुख है, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कौरव पांडव की उस भीषण सेना के बीच जब उनका विराट रूप दिखाया तो पहला रूप ये असंख्य मुख वाला दिखाया, जिसके देखते ही अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी थर्रा गया था, डर के मारे कंपायमान हुआ। उन्होंने कहा महाराज मुझे ये रूप नहीं देखना, आपका ये जो साकार शरीर वाला रूप वो जो है आपका है उसका ही विराट दिखाओ। तो भगवान ने दूसरा रूप दिखाया था। इसको सरल शब्दों में वैदिक मंत्र में कहा जाता यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ऐसे में हम सब जानते हैं ये जो रोम रोम के माध्यम से हमारे जीवन की चेतना आती है, जो अपने शरीर के रोम के माध्यम से पसीना आता है, ये हमारे मुख मुद्रा है। अब किसी को भी स्लाइन चढ़ा करके अगर जीवन बचाते हैं तो ये मुख ही है उसका शरीर का। ऐसे में हमारे लिए शास्त्रीय संगीत की साधना सच्चे अर्थों में ये हमारे अपने रोम रोम को पुलकित करती आई है। ऐसे में ये शास्त्रीय वाद्यों के आधार पर हमने प्रकृति से तालमेल बनाने की जो परंपरा स्थापित की, मेरी अपनी ओर से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। दुनिया का कोई भी वाद्य हो वो हमारे ये जो शास्त्रीय रचना से बाहर नहीं हो सकता। और एक कठिन वाद्य भी है, वो अपना कोई वाद्य बजा ले, हमारा कोई भी वाद्य कलाकार अपना शास्त्रीय जो भी जानता है वो हरेक व्यक्ति के साथ अपनी तालमेल कर सकता है। ये विशेषता अगर कहीं है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, जो हरेक किसी से तालमेल करना जानता है, हरेक के साथ अपने कदम ताल करके अपनी इस आनंद की यात्रा में सम्मिलित होता है। इसलिए हमारे कोई भी देवी देवता अपने जीवन में कोई न कोई वाद्य से जाने जाते हैं। और दुनिया के अंदर वाद्य यंत्रों में अगर कोई पहला वाद्य यंत्र बना है तो हम तो प्रकृति से जुड़ने वाले हैं। पहला वाद्य बना है वर्षा की बूंद। पहली बार यहाँ के तालाब से, नदी से जब पहली बार बूंद की जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि डमरू की ध्वनि से जुड़ती है। और डमरू की ध्वनि से इसलिए दुनिया का पहला वाद्य अगर है तो डमरू है, जो महादेव शिवशंकर के नाम पर हम देते हैं। हमें इस बात का आनंद है। ये ऐसी कई सारी बातों को समेटे हुए, और बांसुरी तो भगवान कृष्ण के लिए वाकई क्या आनंद की बात है। रोम रोम से जिसके एक एक छेद करने के बाद भी सप्त स्वरों की लहरियों के माध्यम से यात्रा अनंत यात्रा की ओर ले जाती है, वो स्वर धमनियां एक तरह से नया जीवन देती है। मेरी अपनी ओर से संवेद सर के वाद्य यंत्र के अवसर पर जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये हमारी संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, महाजी सिंधिया, स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया, हमारे सभी जैन तीर्थंकर सहित यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबके इस धाम पर खासकर आज का ये जो रिकॉर्ड बना है, ये हमारी प्राचीन विरासत को जीवंत करने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको कोटि से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। संगीत के प्रति आपका अगाध प्रेम और कलाकारों के प्रति आपकी ये सहजता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निरंतर आपके नेतृत्व में संगीत कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। मंचासीन अतिथियों को मैं बताना चाहूंगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस अटेम्प्ट को कवर किया, और उसके रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रिचर्ड स्टेनिन, जो एजुडिकेटर हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के, और श्री निश्चल बारोट जी, जो कि कंसल्टेंट हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के।